अब भगवान कहते हैं कि जिस समय ध्यान और ध्यान जब योग के द्वारा आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो आपका लक्षण लोग जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे कि ये कितना नजदीक, जैसे उतनी दूर है परमात्मा के, वहां पर जहां हमारा साधना कुटी बनी है उतनी दूर है, उसका लक्षण अलग होगा। फिर जैसे 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 नजदीक आता जाएगा भगवान के तो कहते हैं लक्षण उसका जितनी दूरी होगी इतने लक्षण बताएंगे भगवान। उसमें जितनी आपकी अपनी दूरी है उतना स्वयं नाड़ी देख लीजिए, आप उतना स्वयं नाड़ी देखिए अपनी। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत् यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। कहते हैं यहां पर योग सेवा है, यहां पर जो है योग के अभ्यास से, यहां पर देखिए योग सेवया, तो कहते हैं योग सेवया, योग के अभ्यास के द्वारा जिस व्यक्ति ने जिस समय चित्त को निरुद्ध कर लिया है, मन को अपने वश में कर लिया है, ठीक है ना, और विषय वासनाओं से उपरति प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। और विषय वासनाओं का मतलब ये नहीं, ध्यान देना, विषय वासनाओं का मतलब पांचों, जीभ, आंख, नाक, कान, ये नहीं कि हमारी नाक में सुगंध आई हम पहुंच गए फट से वहां पर कि समोसा आना चाहिए बेड़ी पुलिया से, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे बस में नहीं है ना। अगर हम नाक के बस में हैं तो हम बस में नहीं, हम बर्बाद है पूरी तरह बर्बाद है, हम योग में नहीं। भगवान कहते हैं योग सेवया निरुद्धम चित्रम यद्र उपरमते। कहते हैं जिस समय योग के अभ्यास के द्वारा हमारा जो चित्त रोक आ गया, चित्त जिस अवस्था में उपरति को प्राप्त कर लेता है, यत्र आत्मानं पश्यन्, जिस समय हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा क्षण क्षण में परमात्मा का दर्शन करते हैं, अपनी इच्छाओं को परमात्मा की इच्छा को समर्पित कर देते हैं क्षण क्षण में, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मानं पश्यन्, अपनी आत्मा को देखते हुए, आत्म साक्षात्कार करते हुए, और आत्मदेव तुष्यति, अपने आप में व्यक्ति संतुष्ट रहता है, अपने आप में। तो अब इतने अनुमान लगा लिए कि हम अगर तो भगवान के नजदीक है, ये लक्षण आ जाएंगे। अगर अपने आप में एक चीज आएगी, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, मुझे किसी की भी चाह नहीं है कि इसका बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई तो मेरी ही बन जाए। चीता जो है कभी भी इसलिए नहीं दौड़ता है कि मैं कुत्ते से तेज दौड़, मैं कुत्ते के लिए भागता है, कुत्ता से तेज भागता है, वो अपने लिए भागता है, ठीक है ना। चीता कभी भी नहीं इसलिए भागता कि मैं कुत्ते से तेज हो जाऊं, ना, बिल्ली से तेज हो जाऊं, वो अपने लिए। तो जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट, भाई मेरा शरीर अलग, मेरी वृत्ति अलग, मेरा अलग, मैं क्यों दूसरे के, उसके बाद बिल्डिंग बहुत बड़ी भाई बनाए रहे अपनी, मुझे तो बात तो पता है ना, बहुत बिल्डिंगें हमने देखी है कि उताई नहीं होती है, गिर रही, मेंटेनेंस नहीं कराया होता है, दो के एक कमरे मेरा काम चल रहा है चकाचक। ऐसे भगवान कहते हैं सुखमात्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेद यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम। देखिए जब आप इंद्रियों से परे हो जाएंगे, माने अपनी इंद्रियों के बस में नहीं रह जाएंगे, जैसे जैसे आप इंद्रियों से परे होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, बुद्धि पैनी होती जाती है, तुरंत समझ आती है, तुरंत विवेक आता है। नहीं बता तो रहा हूं, जहां आप वहां से चौराहे से निकले, पैसा है अगर तो टूट पड़ेंगे, वहां बेड़ी पुलिया में महक में टूट पड़ेंगे। कहीं पर सुन लिया आपने स्वाद, कहीं बन रहा है तो पहुंच जाएंगे, देख लेंगे। ये इसी तरह कपड़ों में, किसी कपड़ा देखा उसका हमें चाहिए, क्यों चाहिए भैया, क्यों चाहिए तुम्हें, इसके माने आप उसके बस में। हाँ, कपड़ा स्तर के मुताबिक होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए, स्तर के मुताबिक, आप जिस पद में हैं ये वो ऐसे गंदा नहीं होना चाहिए, फटा पुराना नहीं हो जाएगा, गुंजाइश है, फटे पुराने काम चलेगा। तो कहते हैं अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम, जब इंद्रियों से आप परे हो जाते हैं तब आपकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। तो फिर वो जो क्या यद आत्यंतिकम सुखम, फिर अत्यंत बने एकांतिक आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक आप इंद्रियों के वशीभूत रहेंगे आप आनंदित नहीं रह सकते। आप चाहे आपकी बनी ही रहेगी, दुख आपके पास बना ही रहेगा, दुख आपके पास बना ही रहेगा, चाहे बनी रहना है, पूरा होना नहीं है, आपको दुख बना रहेगा, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहते तत् यत्र, कहते उसको जिस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है, व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, यत्र स्थित अयं तत्वता नहीं चलती, फिर वो परमात्मा से विचलित होता ही नहीं है। फिर उस अवस्था में जो प्राप्त योगी है वो परमात्मा से विचलित होता ही नहीं, उसी में लगा रहता है, उसी खोज में लगा रहता है, उसी के पास जाने के लगा रहता है, काम तो सब करेगा। भगवान कृष्ण योगेश्वर है, इसलिए उन्होंने पहले उदाहरण दिया, भाई मैं रथ इसलिए 86 साल की उम्र में रथ हाँकने के लिए बैठा हूं, मैं
100-200 बाण रोज सहन करता हूं मैं। फिर कहते हैं उसको लाभ क्या होता है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो दुखेन गुरुणा भी विचाल्यते। जैसे जैसे व्यक्ति परमात्मा के नजदीक आता जाता है ना, तो कहते हैं इसका भाव यही है, गहरा से गहरा, बड़ा से बड़ा दुख उस पर प्राप्त उस पर आ जाए, वो विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। न वो सांसारिक सुख को प्राप्त हो जाए तो न वो उचकना शुरू करता है, और न उसको बड़ा से बड़ा दुख प्राप्त हो जाए तो एकदम शांत हो जाएगा। थोड़ी से आएगा बस एक मिनट फिर शांत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहते इससे आपको लाभ ये होता है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिस लाभ को प्राप्त करके उससे बड़ा कोई लाभ मानता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति जन्य जो लाभ है उससे बड़े लाभ को कुछ नहीं मानता वो, बाकी सभी लाभों को एक तरफ कर देता है वो। फिर जब वो अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यस्मिन् स्थितः गुरुणापि दुःखेन अपि न विचाल्यते, फिर जो है जब वो योगी बड़े से बड़े दुख में भी, बड़े से बड़ी पीड़ाओं में भी, बड़े से बड़े सांसारिक दुख में भी वो विचलित नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। देखना आप अपना स्वयं कर लीजिए, अगर हमारे पर कोई समस्या आई, दुख आया, हम अगर 2-4 दिन चलाए तो इसके माने अभी हम भगवान के नजदीक नहीं है। अगर 1 घंटे के लिए आई, ये 10 मिनट के लिए आई, ये 1 मिनट के लिए आई, और फिर आप विचलित नहीं होते हो, थोड़ी सी आया उस समय विचलित, फिर शांत हो गए, सामान्य हो गए, तो उतने ही आप परमात्मा के नजदीक हैं। और जितना परमात्मा से उतने दिनों तक दुख चलेगा आपका। जितना परमात्मा से दूरी है उतने दिन दुख चलेगा। 1 साल, 2 साल, 4 साल। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ लोग डॉक्टरों के जाना शुरू कर, मैं डिप्रेशन हो गया, मुझको फलानी मेरे सदमा आ गया, डिप्रेशन हो गया। जितना आप जो है परमात्मा के नजदीक रहेंगे उतना कम से कम, जहां बिल्कुल मिल गया परमात्मा तो बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं।